हाय गाइस, वेलकम टू अ चैनल जीतू खुशी प्लेनेट। मैं हूं जीतू। तो आज का जो वीडियो है वो है जैसलमेर की ट्रिप के रिगार्डिंग। हम लोग जो भी ट्रिप पे गए थे जैसलमेर, तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी वहाँ पे और हमें लगा कि उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए। और बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि जैसलमेर ट्रिप के बजट के बारे में बताया जाए। तो आज हम ये व्लॉग जैसलमेर के बारे में बताने वाले हैं इस ब्लॉग में। तो सबसे पहले अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है ये जानना कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ कौन सी सीज़न में जाया जाए। तो अगर आप जैसलमेर ट्राई कर रहे हैं, अगर आप जैसलमेर प्लान कर रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए विंटर सीज़न में। ये हम सजेस्ट करेंगे आपको, क्योंकि समर्स में वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी होती हैं कि सहन करना सब लोगों के लिए ईजी नहीं होता। और विंटर्स में वहाँ पे एक सूदिंग सा एटमॉस्फेयर रहता है। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो जाएं नवंबर से फरवरी के बीच में, जो बहुत एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पे। और अभी तो न्यू ईयर भी आ रहा है गाइस, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम होगा ये न्यू ईयर में जाने का टू जैसलमेर। उसके बाद आता है कि जैसलमेर कैसे जाया जाए। तो वहाँ जाने के तरीके वही हैं, या फ्लाइट से जा सकते हैं आप, या आप ट्रेन से जा सकते हैं, या तो आप बस से जा सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगा आपको, अगर आप जैसलमेर प्लान कर रहे हो तो जैसलमेर बाय रोड जाओ, क्योंकि रोड ट्रिप जो है ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जैसलमेर जाते जाते जो रोड के साइड में आपको जो रेत दिखेगी और जो नज़ारा है वो भी एक एंजॉय करने की चीज़ है गाइस। और अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं जैसलमेर, तो वहाँ से आप सबसे पहले जाइए सम एक विलेज है जो कि रेगिस्तान के बीच में पड़ता है, और सम जैसलमेर से 40 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो सबसे पहले जाइए सम, वहाँ पे एंजॉय कीजिए और रिटर्न में आप जैसलमेर को भी एक्सप्लोर कीजिए। तो जब आप जैसलमेर उतरेंगे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से आपको जो कैब वाला है वन वे, वो आपको चार्ज करेगा 2000 से 3000 के बीच में। वो डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न। और अगर आप वैसे नहीं जाना चाहते, अगर आप बजट में ही ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप जाइए वहाँ पे कैब्स होती हैं जो आपको सवारी के हिसाब से लेके जाती है, जो कि शेयरिंग बेसिस पे होता है। और उसका चार्जेस है 100 से 200 के बीच में, वो भी वेरी करता है सीज़न टू सीज़न। पर हाँ, वो एक इकोनॉमिकल तरीका है वहाँ पे ट्रैवल करने का, विच इज़ 100 to 200 रुपीज़ पर हेड। चलो, इससे आप सम तो पहुँच गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि रिसोर्ट, वहाँ पे आप कहाँ रहेंगे। बेसिकली बोला जाता है कि अगर आप सम जा रहे हैं तो वहाँ पे एक दिन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे स्टे करने के लिए। पर मैं बोलूँगा कि अगर आप सम जा रहे हैं तो 2 दिन वहाँ पे स्टे कीजिए। उसका रीज़न भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो सम में अगर पहुँचने के बाद आपको रिसोर्ट ढूंढना है गाइस, वो एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप किसी भी रिसोर्ट पे आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। मेरे साथ एक घटना घटी थी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे वहाँ पे 11 तारीख को पहुँचना था, जो मेरा प्लान था, पर मैं वहाँ पे 10th को ही पहुँच गया। तो मुझे वो 10th की नाइट को वहाँ पे स्टे करना पड़ा, जिसके लिए मैंने ऑनलाइन एक रिसोर्ट देखा था जिसका नाम था शीश महल। नाम पे मत जाइएगा गाइस, उसका नाम था शीश महल। और मैंने पहले गोवा वीवो पे देखा, फिर से मैंने मेक माई ट्रिप पे भी देखा। मुझे फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे लगे और मुझे लगा कि हाँ, मैं वहाँ पे स्टे करने के लिए जा सकता हूँ। पर मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे शीश महल जैसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही गंदे तरीके से टेंट्स थे, जिसमें ना ही दरवाजे थे और हवाएं तो अंदर ही आ रही थी। तो वहाँ पे प्राइवेसी का तो एक मसला था ही, मुझे तो सिक्योरिटी का भी मसला लग रहा था हमारी, क्योंकि एक तो दरवाज़ा नहीं है, दूसरा पूरा वो फटा हुआ है टेंट, तो इजीली कोई भी वहाँ पे देख सकता है बाहर से भी कि अंदर क्या चल रहा है। तो शीश महल एक ऐसी जगह थी जहाँ मुझे पसंद नहीं आया रहना, और वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी हमसे लीजिए, आप ये भी हमसे लीजिए, जो मुझे बहुत अनोइंग सा लगा। तो वो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। इसके लिए अगर आप कहीं से भी बुकिंग करें, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुकिंग कर सकते हैं, मेक माई ट्रिप एंड गोवा वीवो से। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे लोगों ने रिकमेंडेशन क्या किया है, क्योंकि वो जो कमेंट्स होते हैं ना, वहीं से हमको पता चल जाता है कि वो जगह सही है कि नहीं। और वो जो पिक्चर्स डाले जाते हैं वही ट्रस्ट वर्दी होते हैं, क्योंकि रिसोर्ट वाले तो कुछ भी पिक्चर्स डालेंगे, वो तब की डालेंगे जब रिसोर्ट बना था। पर आज उस टेंट की क्या हालत है वो आपको जो फोटोज़ डालते हैं ट्रैवलर्स, वहाँ से आपको पता चलेगी। और सम में जो भी रिसोर्ट्स है, मेरे हिसाब से 1500 से
2000 के बीच में आपको अच्छा सा एक डिसेंट रिसोर्ट मिल जाएगा। रिसोर्ट की बात चल रही तो मैं आपको बता दूँ का था, उस रिसोर्ट का नाम है सनराइज डेजर्ट रिसोर्ट, जो कि एक ब्यूटीफुल सा रिसोर्ट था और वहाँ पे स्विच टेंट थे, काफ़ी डिसेंट से टेंट्स बने हुए थे। इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था पहले वाले शीश महल से तो। और हर एक रिसोर्ट में वहाँ पे आपका चेक इन टाइम जो रहता है वो 2 से 3 बजे तक का रहता है, जो कि मुझे थोड़ा वियर्ड लगा स्टार्टिंग में, पर लेटर ऑन मुझे पता चला कि वो जान पूछ के टाइम रखते हैं क्योंकि उनको लंच ना प्रोवाइड कराना पड़े। वहाँ पे किसी भी रिसोर्ट में आपको लंच नहीं मिलता गाइस। उसके बाद आपको रिसोर्ट में इंक्लूसिव क्या क्या होता है, हर कोई आपको वहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर आपके पैकेज में इंक्लूडेड रहता है। और वो लोग ट्राई करते हैं कि आप उनसे जो भी एक्टिविटीज़ करें वो पैकेज भी उनसे लें, पर मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि पैकेज वगैरह कहाँ से लिया जाए। तो रिसोर्ट में लंच प्रोवाइड नहीं होता गाइस। अगर आप 2 दिन के लिए वहाँ पे रुक रहे हैं तो अगर जब भी आपको भूख लगे तो थोड़ा ही आगे ड्राइव करके जाएंगे तो सम विलेज आ जाता है, जहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि काफ़ी हाई फंडू रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वहाँ पे ढाबे हैं नॉर्मल, पर हाँ आपको एक अच्छा फूड वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता। जैसे आप मनाली वगैरह चले गए तो वहाँ पे कुछ भी रेट्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे तो रेट्स नहीं है, अच्छे खासे इकोनॉमिकल रेट्स हैं, आप फूड वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप सम में रुक के करेंगे क्या। अब सम में रुकेंगे तो वहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है डेजर्ट सफारी। इसी वजह से वहाँ पे लोग ट्राई करते हैं कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस लिए जाएं और बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं। रिसोर्ट वाले आपको बोलेंगे कि हमसे ले लीजिए, उसके चार्जेस है 2000 रुपये, जिसमें हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपको हम लोग कैमल सफारी भी दे देंगे और आपको सारे पॉइंट्स दिखाए जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल रेट जो है वहाँ का डेजर्ट सफारी का वो है 850 रुपीज़, जिसमें कैमल सफारी इंक्लूडेड होता ही है और वो आपको पूरा अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट घुमाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको मैं रेट्स बताऊं। जो वहाँ के रेट्स थे डेजर्ट सफारी के होटल के वो थे 1500 से 2000, जो कि हमको बाद में पता चला विच इज़ 850 रुपीज़, जिसमें कैमल सफारी इंक्लूडेड होता है। और अगर आप वैसे ही जाते हैं, कैमल सफारी अगर इंक्लूडेड नहीं है, तो वहाँ पे सफारी में जा रहे हैं तो सैंड ड्यून्स में आपको रोका जाता है, वहीं पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जो कैमल सफारी है वहाँ पे उसका रेट है 100 रुपीज़, जो एक नॉर्मल सा राउंड आपको कटाया जाता है कैमल पे। बीच में लेके जाके आपको जो भी आपका राइडर है वो आपको बोलेगा कि मैं आपको और भी एक्टिविटीज़ कराता हूँ कैमल पे ही, जिसके लिए आप मुझे 1200 रुपये पे कीजिए एक्स्ट्रा। पर वहाँ पे भी कैच है, आप बार्गेन कीजिए। हमने बार्गेन करके उसका रेट किया था 300 रुपीज़। दोनों एक ही कैमल पे बैठे थे, मैं और खुशी, तो उस पर भी बार्गेनिंग होती है। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं नहीं बोलूँगा आप वो मत कीजिए, बट बार्गेन अच्छे से कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आप आराम से 700 से 800 रुपये सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको वापस से बताता हूँ, कैमल सफारी 100, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का वो बोलते हैं 1100 से 1200, मैं 1200 पकड़ता हूँ, तो टोटल होता है 1300, पर हमने उसके लिए पे किया 400 रुपीज़। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी कितना सेव कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है क्वाड बाइकिंग। क्वाड बाइकिंग का रेट सेम, वो आपको बोलेंगे 1000 रुपीज़, बार्गेन कीजिए 500 तक डील क्लोज हो जाएगी। वो भी बहुत इंजॉय करने वाली चीज़ है। क्वाड बाइकिंग का बहुत मज़ा आता है जब वो सैंड ड्यून्स से नीचे आता है, फिर ऊपर जाते हैं, फिर क्रॉस में जाते हैं, उसका एक अपना ही मज़ा है। सैंड ड्यून्स के बाद वहाँ पे है पैरासेलिंग। पैरासेलिंग का भी वो आपको बोलेंगे 1200 रुपये, 1000 रुपये, बार्गेन कीजिए वो भी हो जाएगा 500 रुपीज़ तक। तो हर एक जगह ऐसे आपको कुछ भी रेट दिए जाएंगे, आपको बार्गेन करना ज़रूरी है अगर आप सेव करना चाह रहे हैं तो। वो भी हमने किया 500 रुपीज़ में। तो अगर आप इन सब का टोटल करें तो तकरीबन कुछ 5 से 6,000 रुपये होते हैं, पर हमने उसको बिल्कुल आधे रेट में किया। एक्चुअली मैं आपको इस पॉइंट पे जोर डालना चाह रहा था कि आप अच्छे से बार्गेन कीजिएगा अगर आप जैसलमेर जा रहे हैं तो। वहाँ से फिर जैसे ही आप रिटर्न आते हैं रिजॉर्ट में, तो रिजॉर्ट वाले पहले से ही वहाँ पे आपके लिए कल्चरल एक्टिविटी का प्रोग्राम होता है। आपके रिजॉर्ट पहुँचते ही वहाँ पे आपको तिलक किया जाता है और ढोल ताशों से आपका स्वागत किया जाता है। उसके बाद रिसॉर्ट के अंदर आपको बिठाया जाता है जहाँ पे एक्टिविटी होने वाली है। वहाँ पे आपको हाई ड्रिंक्स मतलब टी, कॉफ़ी और उसके साथ आपको कुछ नाश्ता वगैरह सर्व किया जाता है। वहाँ पे बैठ के आप कालबेलियन डांस एंजॉय कीजिए
तकरीबन 1-2 घंटे का प्रोग्राम होता है। उसमें और भी कुछ करतब होते हैं, जैसे वो मुंह से फायर निकालना और वो निडल्स उठाना आंखों से, आंखों की पलकों से, वो भी अब एक अच्छी चीज़ है देखने वाली, वो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। उसके बाद वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका जो भी जैसलमेर की एक्टिविटीज़ है वो। और आप नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के बाद जब आप नेक्स्ट डे निकलेंगे तो उस दिन आप क्या करेंगे मैं आपको अब बताता हूँ। आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए, फिर आपके रिसोर्ट के बाहर ही कैमल सफारी वाले घूमते रहते हैं, वो आपको वहीं पे भी घुमा सकते हैं। जो आपके रिसोर्ट की नियर बाय प्लेसेस होती है ना, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे सैंड ड्यून्स होते हैं, वो भी देखने जैसी जगह है। वहाँ पे भी आपको वही लिया जाएगा 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ कैमल सफारी का पर हेड। आप वो करके आ जाइए, उसके बाद कीजिए आप चेकआउट। अब उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ तो आप जाइए कुलधारा जो विलेज है वहाँ पे, वो एक अबेंडन विलेज है। इसके बारे में आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे गवर्नमेंट ने ही मतलब उसको टेक ओवर कर लिया अब, और वहाँ पे आप जाएंगे तो कुछ चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं और आपको गाइड भी हायर करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको स्टोरी बताएगा उस विलेज के बारे में, जो कि एक हिस्ट्री है वहाँ की, कि वहाँ पे क्यों वो पूरा गांव खाली है और आज तक क्यों वो पूरा गांव खाली पड़ा है। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप अगर वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे तो आप वहाँ से चेकआउट करके रिसोर्ट से जाइए आपका तलोत माता के मंदिर। उसके पहले आपको पड़ता है लोंगेवाला म्यूज़ियम, जहाँ पे 1971 वॉर में जो भी चीज़ें पाकिस्तान वाले छोड़ के गए थे यहाँ पे, फिर वो चाहे उनकी राइफल्स हो या वो उनकी टैंक्स हो या उनकी जीप हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं ताकि हर एक इंडियन वो देखे और उनको पता चले कि किस जज्बे से हमारे आर्मी लड़ी थी। हम बहुत कम नंबर्स में थे और वो लोग बहुत ज़्यादा नंबर में थे। इसके लिए एक ऐतिहासिक जीत थी जिसकी याद में उन्होंने लोंगेवाला म्यूज़ियम बनाया है। वहाँ पे गाइस ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे एक ऐसी पेट्रियोटिक फीलिंग आती है कि मैं आपको लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर पाऊँगा। और वहाँ पे एक और अट्रैक्शन की चीज़ थी, जो था लोंगेवाला पे हमारे इंडिया का लास्ट कैफ़े है, और वहाँ पे इतना इकोनॉमिकल रेट्स का सब फूड वगैरह मिल रहा था, क्योंकि वो आर्मी वाले ही वहाँ पे उसको आर्मी वाले ही कंट्रोल करते हैं, वही चलाते हैं। वो भी एक अच्छी चीज़ है जो लास्ट कैफ़े था। उसके बाद आप जाइए तलोत माता के मंदिर, अगेन उसकी भी एक हिस्ट्री है। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि 1971 की वॉर में जो भी बम वहाँ पे गिरे थे मंदिर की प्रीमाइसेस में या मंदिर पे लगे थे, वो एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ था। वो आज भी लाइव बॉम्ब्स उस मंदिर के अंदर रखे गए हैं ताकि आप जाएं और उसको देख सकें कि माता का कुदरत कैसी होती है, कि वहाँ पे बम गिरे पर वो कोई भी फटा नहीं। वहाँ से ही जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, मंदिर के गेट से लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा पोस्ट, जहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बॉर्डर पे जाने के लिए। वहाँ पे आपको आपका लाइसेंस रखना पड़ेगा और फिर वो आपको देंगे आपका कार्ड। वो कार्ड लेके आप जाइए बॉर्डर पे आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए कि वो बॉर्डर कैसी है, कितनी लंबी बॉर्डर है और हमारी साइड के बॉर्डर का नाम क्या है। वो सब आपको वहाँ पे आर्मी वाले कुछ खड़े रहते हैं, वो आपको बताएंगे और एक बहुत ही अजब सा जज्बा आता है देखने का, जो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो के साथ डाल दूंगा। वहाँ से आप निकलते ही रिटर्न आइए और रुकिए जैसलमेर में ही अगर आप चाह रहे हैं तो। यहाँ तो आप उसी दिन स्टे कीजिए आपके सम वाले ही रिसोर्ट पे, और अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे तो आप जाइए जैसलमेर और वहाँ पे स्टे कीजिए। पर जब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, आप लोंगेवाला पोस्ट से निकल के यहाँ जाइए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ रही है। जब आप सम से निकलें तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपकी गाड़ी अच्छे से इक्विप्ड है। इक्विप्ड से मेरा मतलब है कि उसमें पेट्रोल टैंक फुल होना चाहिए और आपका कूलेंट वगैरह चेक कर लीजिए, ऑयल वगैरह चेक कर लीजिए, क्योंकि सम से निकलने के बाद 350 किलोमीटर तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा आप लोगों को। जी हाँ, एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपकी जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और सपोज कीजिए अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकते। उसका रीज़न है वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता फ़ोन में, क्योंकि वो शायद मिलिट्री एरिया है, इसके लिए जैमर्स वगैरह हो सकते हैं, मुझे रीज़न नहीं पता गाइस। पर हाँ, ना ही वहाँ पे आप किसी हेल्प को बुला सकेंगे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत बड़ी हो सकती हैं। हमारे साथ ये चीज़ हो चुकी है, पर हमको वहाँ के लोकलाइट्स ने बहुत अच्छे से हेल्प किया और हम लोग वहाँ से ईजिली निकल के हमारी जर्नी हमने आगे कंटिन्यू की। तो जैसे ही आप वहाँ से निकल के
लौंगेवाला से निकल के आप तलोद माता जाते हैं, फिर बॉर्डर से निकल के आप जैसलमेर आते हैं। जैसलमेर में नाइट स्टे कीजिए। नेक्स्ट डे वहाँ पे 3 आपको फोर्ट्स हैं जो आप देख के बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सरफरोश मूवी देखी है तो उसकी शूटिंग भी उसी फोर्ट में हुई है जहाँ पे एंडिंग सरफरोश की हुई थी। तो वो सब आप घूम लीजिए फोर्ट, और रात को आप जाइए फोर्ट के सामने बहुत सारे आपको रूफटॉप रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, वहाँ पे बैठिए आप, वहाँ की जो अच्छी हवाएं चलती हैं उनका आनंद लीजिए। वहाँ पे फूड बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। तो आपने वहाँ का फूड भी इंजॉय कर लिया। अब मैं आपको अगर इंटरेस्ट हो जानने के लिए कि मैं कहाँ रुका था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैं रुका था सनराइज डेजर्ट रिसोर्ट में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर मैं कुछ भी चीज़ भूल गया हूँ आपको बताना, तो आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप घूमें तो बहुत अच्छे से घूमें, और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। क्योंकि जो व्यूअर्स अभी तक हमारे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो भी हमारे वीडियोस देखें। और दोस्तों लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो बस ये था आज के व्लॉग के लिए गाइस। थैंक यू, गुड बाय।